हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में रिलेशन सेंस फंक्शन से एग्जाम्पल नंबर चैप्टर 1 से चैप्टर 1 एग्जाम्पल 3 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 3, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइन एज R equal to L1, L2 order pair. L1 is perpendicular to L2. L1, L2 lines है, so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो एग्जाम्पल 3 में क्या दिया है? L जो दिया है सेट ऑफ ऑल लाइन्स ऑन ए प्लेन। एक प्लेन में ये सभी लाइन्स है, जैसे भी हो सकते हैं लाइन, ऑल लाइन्स। अब जो रिलेशन जो दिया है हमको, रिलेशन R इक्वल टू L1, L2, L1 एंड L2 यहाँ पे लाइन है, सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इस प्रकार से रिलेशन डिफाइन किया है। तो हमको बोलना है R सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो प्रूफ या सॉल्यूशन, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बोलना है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। एक लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं होता है, पैरेलल हो सकता है। सो L1, L1 does not belongs to the relation. So this is not reflexive. So ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि L1 नहीं है तो L2 भी नहीं होगा। तो सिमेट्रिक बोलेंगे, सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक है। लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। L1, L2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है? L1 परपेंडिकुलर टू L2। L1 परपेंडिकुलर टू L2 होने से L2 परपेंडिकुलर टू L1 होगा। ये सपोज L1 है, ये L2 है, तो L1 अगर L2 के साथ परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के साथ परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर L2, L1 बिलोंग्स टू R। सो जब L1, L2 बिलोंग्स टू R था, L2, L1 भी बिलोंग्स टू R हुआ, तो देयरफॉर सिमेट्रिक। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। ट्रांजिटिव, R is not transitive. हमको बोलना है R is not transitive. Let L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R. ये दोनों R में ही बोला है, तो क्या है उसका मतलब? L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3। L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर है, उसका मतलब है L1 पैरेलल टू L3। सेम प्लेन में है तो L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3 इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L3 होगा। अलग प्लेन में होने से नहीं भी हो सकता है। देयरफॉर L1, L3 ये जो ऑर्डर पेयर है डजंट बिलोंग्स टू R। R में नहीं है, सो R इज नॉट सिमेट्रिक।
आर सिमेट्रिक नहीं है। सो हमको यही पूछा था। इसका सॉल्यूशन बुक में भी है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल 4 देखेंगे, 4 डिस्कस करेंगे। 4 में क्या दिया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। देखना है, ये हमको चेक करना है। सॉल्यूशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ए इक्वल टू 1 2 3, जो सेट दिया है 1 2 3 है, एंड जहाँ पे आर डिफाइन है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3 दिया है। हमको बोलना है दिस इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है बोलना है। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये ए इक्वल टू 1 2 3 होने से 1 1 2 2 3 3 होने से आर रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट सिमेट्रिक। आर को बोलना है नॉट सिमेट्रिक। 1 2 है, बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। हम 2 3 को भी लेके बोल सकते हैं 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 2 डजंट बिलोंग्स टू आर, वो भी बोल सकते हैं। डिस्प्रूव करने के लिए हमको कोई भी एक काउंटर एग्जांपल लेने से हो जाता है। यहाँ हमने 1 2 लिया। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 and 2 3 belongs to R, but 1 3 doesn't belongs to R. So R is not transitive. So R transitive नहीं है क्योंकि 1 2 and 2 3 belongs to R, but 1 3 doesn't belongs to R. एग्जाम्पल 5 देखेंगे। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे आर इज ए रिलेशन ऑन जेड। जेड जो है शैडो इंटीजर्स है। एन आर किस प्रकार से डिफाइन है, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर है सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। टू शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आर जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है बोलना है, उसके लिए हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एक एलिमेंट जेड में लेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू जेड बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। आर्बिट्ररी एलिमेंट या आर्बिट्ररी नंबर। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी, जिसका मतलब a माइनस ए इक्वल टू 0 एंड 2 डिवाइड्स 0। दिस implies a comma a belongs to R। ए आर में होगा जब भी a माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखेंगे सिमेट्रिक। अब आर सिमेट्रिक होगा कि नहीं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर्बिट्ररी एक ऑर्डर पेयर ले लिया
दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। इसका मतलब क्या, 2 डिवाइड बी माइनस ए ऑल्सो। 2a माइनस बी को डिवाइड करता है तो हमको मालूम है 2 डिवाइड बी माइनस ए ऑल्सो। दिस इम्प्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। दैट इज जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, हमने देखा b कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। दैट इज आर इज सिमेट्रिक। ये आर इज सिमेट्रिक, ये प्रूफ हो गया। अब दिखाना है ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। अगर ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिव देखना है। लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये भी आर्बिट्रेरी पेयर लिया कोई भी। इसका मतलब क्या होगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। 2 डिवाइड दोनों को डिवाइड करता है तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी को भी डिवाइड करता है। उसका मतलब 2 डिवाइड्स, ये दोनों ऐड करने से a माइनस सी होगा। 2 डिवाइड a माइनस सी मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। सो कोई भी पेयर a कॉमा बी एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए हमने क्या दिखा, a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। जब आर ट्रांजिटिव होगा, देयर इज R is an equivalence relation। So R जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।